आज हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के दो मेजर पिलर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, दोनों के डिफरेंसेस और इनके टूल्स को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज में। दिस इज अनिल मिश्रा। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी सुने, एक नाम हमेशा याद रखें, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। और इसके लिए एक कमेटी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एग्जैक्टली मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एक मौद्रिक नीति है। आरबीआई का ये डोमेन है। इसका मेन एम क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ग्रोथ को सपोर्ट करना। कैसे करता है ये सब ये आरबीआई? उसके पास कुछ पावरफुल टूल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, और उसको देखने के लिए है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहला है टूल रेपो रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक के लिए लोन महंगा हो जाता है और आगे कंज्यूमर यानी पब्लिक के लिए भी ये महंगा हो जाता है। इससे मार्केट में पैसा कम होता है और इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। ये एग्जैक्ट रेपो रेट का उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। ये वो रेट है जिस पर बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखता है। अगर आरबीआई को मार्केट से लिक्विडिटी सोक करनी है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है आरबीआई। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है? बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो है आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखना होता है। अगर सीआरआर बढ़ाएं तो बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है। एसएलआर नेक्स्ट टूल है इसका। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो मिनिमम परसेंटेज है जो बैंक को गोल्ड, अप्रूव सिक्योरिटी या कैश में अपने पास मेंटेन करना होता है। ओके। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि ओएमओस। ये क्या होता है? इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई या सेल करता है मार्केट से। ओके। सिक्योरिटी बेचते हैं तो लिक्विडिटी कम होता है और खरीदते हैं तो क्या होता है? लिक्विडिटी बढ़ती है, यानी कि पैसा मार्केट में बढ़ता है। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का गेम है मनी सप्लाई को रेगुलेट करना। पैसा मार्केट में कितना है, कितना उधार मिलेगा, कितना महंगाई होगी, ये सब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी, जो कि सरकार की जिम्मेदारी यानी कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिस्कल पॉलिसी, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई देखता है, वैसे ही फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, गवर्नमेंट के खर्चों यानी कि एक्सपेंडिचर और कमाई यानी रेवेन्यूज से डील करती है। ये इसका मेन एम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और इनकम इनइक्वालिटी को कम करना। फिस्कल पॉलिसीज के अगर टूल देखें तो पहला है टैक्सेशन। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी इत्यादि। जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है और कंजम्पशन कम हो जाता है, यानी टैक्स बढ़ा तो कंजम्पशन कम होगा। ओके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार अलग अलग एरिया में खर्च करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड, ब्रिज, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, डिफेंस पे सब्सिडीज। जब सरकार की खर्च बढ़ती है तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। पब्लिक डेप्ट या बोरोइंग, जब गवर्नमेंट का खर्चा उसकी कमाई से ज़्यादा हो जाता है तो वो उधार लेती है, डोमेस्टिक सोर्स से लेती है या फिर इंटरनेशनल सोर्सेज से। तो फिस्कल पॉलिसी का फंडा है गवर्नमेंट के हाथ में पैसा और खर्च की पावर। सरकार कितना खर्च करेगी, कितना टैक्स लेगी, ये सब फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। अब सवाल है, क्या ये दोनों पॉलिसीज अलग अलग काम करती हैं? बिल्कुल नहीं। ये दोनों पॉलिसीज एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं और कोऑर्डिनेट करके इकोनॉमी को स्टेबल रखती हैं। वो कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अगर इकोनॉमी में रिसेशन यानी कि ग्रोथ जो है स्लो है तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लूज कर सकता है, यानी कि रेपो रेट कम करना तक के लिए बैंक को जो है सस्ते लोन में मिलेंगे
और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट क्या करेगा इस टाइम, अपनी फिजिकल पॉलिसी को एक्सपेंशनरी कर सकता है, यानी कि खर्च बढ़ाना, टैक्स वो कम करना। ओके, एक्सपेंशनरी में ये होता है। वहीं पे कॉन्ट्रैक्शनरी अगर करेगा तो वहाँ पे खर्च जो है कम हो जाएगा और टैक्सेशन बढ़ जाता है। बट यहाँ पे एक्सपेंशनरी करना होगा ताकि कि डिमांड जो है बूस्ट हो सके। लेकिन कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट में। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहता है और अपनी पॉलिसी टाइट करता है और गवर्नमेंट इलेक्शन के चलते एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है तो टेंशन जो है क्रिएट हो सकती है। प्रीलियम्स में अगर क्वेश्चन देखें तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि रेपो रेट क्या है, डेफिनेशन पूछ लेता है फिजिकल डेफिसिट क्या है, और उसके बॉडीज यानी कि एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, वहीं पे मेंस में अगर देखें तो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डिस्कस द कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस बिटवीन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि हाउ डू दीज पॉलिसी इम्पैक्ट इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। तो दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों ही इंडियन इकोनॉमी के रडर हैं। एक आरबीआई चलाता है मनी सप्लाई के जरिए, दूसरा गवर्नमेंट चलाती है खर्च और कमाई के जरिए। इनको समझना इंडियन इकोनॉमी को समझने की पहली सीढ़ी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।